Assalamu alaikum. Good morning. How are you, class? Hope you are fine. Yes, I am also fine. Thank you, class one. Now, class one, today is your English period, and it's your second period online. First time in first period online, we have done plurals and opposites. All of you have done. और हर किसी बच्चे का काम कंप्लीट होना चाहिए। किस कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका काम इनकम्प्लीट हो। डेली रूटीन में आप लोग मुझे पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं और प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लिया करूँगी। आप लोग मुझे पिक्चर सेंड कर दें कि आप लोगों ने वर्क कर लिया है या नहीं किया है। और दूसरी बात ये है कि ये वर्क कंप्लीट करना है और पेपर्स में ज़रूर आएंगे सारे। ये पूरा कॉपी का वर्क जो हमने सेकेंड टर्म में किया है वो सब आएगा। तो इसलिए क्विकली आप लोग ये वर्क कर लिया कीजिए मेरे साथ साथ। Now, class one, today we work on gender. Gender, do you know about gender? जी, genders होते हैं इसमें masculine, feminine. I have told you about genders. Last time, masculine, male for male and feminine for female. Now, just like जैसे boy, girls, mother, father, ये सब क्या है? genders हैं। अच्छा, now class one, what date is today, class one? Today is 8 April 2021. April की spelling April, April, and the Islamic date is 24 Shaban 1442, and the day is Thursday. What is the spelling of Shaban? Shaban, Shaban, or और थर्सडे की स्पेलिंग Thursday, थर्सडे। और ये जो हमारे ऑर्डर नंबर से हम लोग डेट मेंशन करते हैं, ये इसी तरह ही मेंशन करेंगे। कोई बच्चा उल्टी सीधी डेट्स मेंशन नहीं करेगा, ठीक है? लाइक दैट, इस तरह ही डेट मेंशन करेंगे हम लोग। नाउ नंबर वन जेंडर्स क्या है भाई? नंबर वन जेंडर है मैस्कुलाइन, पोएट। पोएट का क्या होता है? पोएट, अभी हम लोग ने पोयम मैंने आपको रीड करने को दी थी, द अर्थ इज राउंड, है ना? हैव यू रिमेम्बर? तो कहते हैं वो हमने रीड करने को दी थी। मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसका वर्क करवाऊंगी। तो उसमें हम लोगों ने कहते हैं वो काम, उसके राइटर्स कौन होते हैं उनको कहते हैं जो वो जैसे उनको जो वो राइट करते हैं ना पोयम, उनको कहते हैं पोएट। हु राइट्स द पोयम, दैट इज पोएट, यानी वो पोएट्स होते हैं। ये तो मेल हो गए पोएट। Poet, look at T, we write T between first and second line. We write start T between first and second line, and ending point is third line, or T has a tail. Poet, and its masculine is poet, masculine, feminine is poetess. Poetess, Poetess, poetess. All of you have done Poetess। अब ये नहीं समझिए ये सारा, तो ये इसके प्लूरल्स, ये फेमिनाइन है। फेमिनाइन है ये, इसके मेस्कुलाइन के फेमिनाइन है, यानी ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। पोएट, पोएटेस। एंड एक्टर नंबर टू इज एक्टर, AC, ये तो पता ही होगा बच्चों को। करेक्टर्स होते हैं ना हम लोग के, एक्टर। एक्टर को फिर मैं क्या कहेंगे? एक्ट्रेस। फेमिनाइन में क्या कहेंगे? एक्ट्रेस। ACTRESS, actress. Now, third one is tiger. Third one is tiger. TIG. Tiger run fast, है ना?
try हमने in science we have learned tiger can run fast then a car है ना, कार से भी ज्यादा run fast करते हैं. And then its feminine is tigress. T-I-G-R. I has a T. G. G right start with second line and ending point is fourth line. R has a tail. E double S. Tigress. Now number 4 is duck. हाँ, हम तो किसी को डक कहते थे, लेकिन डक इज अ मेल पार्ट, मैस्कुलाइन. एंड फीमेल को हम डक की क्या कहते हैं, यानी फेमिनाइन इज ड्रैग. D-R-A-K-E ड्रैग. गुड. के है द डी आर के आर देखिए, डक. D-U-C-K डक. D-R-A-K-E ड्रैग. आर देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझसे इस क्लास में तो मुझसे कहते थे मिस ये आर कैसे बनाइए, बना के दिखाइए, है ना. ये हमने देखा आर किस तरह बना हुआ है, बिल्कुल राइट. दिस सही है. ओके. नाउ नंबर 5 इज किंग. भाई किंग का क्या होता है, किंग. K-I-N-G. किंग. किंग का क्या होगा भाई, क्वीन. यस, क्वीन. ये तो आपको पता ही हो कि Q-U हैज अ टेल, डबल E N हैज अ टेल. क्वीन. गुड. नाउ नंबर 6 इज अंकल. U-N-C-L-E uncle. And the uncle की feminine is aunt. A-U-N-T. aunt भी हो सकता है, आंटी भी हो सकता है. aunt के बाद है हमारा नंबर 7 सर. सर की फेमिनाइन सर. S-I-R सर. सर की फेमिनाइन क्या है, मैडम. M-A-D-A-M मैडम. Now number 8 is got. He got यानी जो हमारे, हम बोले क्या आते हैं, एनिमल से क्या आते हैं, इधर असम में तो हम लोग वो कहते हैं ना गोट है ये. यानी एक वो होता है ही गोट भी होता है, और दूसरी क्या होती है, इसकी फेमिनाइन क्या होती है, शी गोट. ही एच ही, और ये डेज डाल के हमने क्या लिखना है, एच ही लिखेंगे. और डेज डाल के हम लोग G-O-A-T गॉड. ही गॉड. और ही गॉड का क्या होगा, शी गॉड. S-H-E dash G-O-A-T God. He God and she God. Now to is remember. So we done in next page. We have done in next page. So number 9 is milkman.
Number 9 is milkman. डेट एंड डे मेंशन करते हैं हम लोग हर पेज पे यार, रिमेम्बर। आप लोग इसके से लाइन ड्रॉ कीजिएगा। व्हाट डेट इज टुडे क्लास 1? टुडे इज 8 April 2021 and the Islamic date is 21st Shaban, SHABAN। ये जैसा हम लोग आपको इस्लामिक डेट और कैलेंडर की जो ये जनवरी फरवरी लिखवाते हैं, इसमें तो आपको लर्न हो जाना चाहिए कि आप लोग को ये मान के स्पेलिंग आती हो खुद से। 1442 and the day is Thursday। THURSDAY, Thursday, and the second last is milkman। Sorry, yeah, milkman के M is a capital. I should write M capital, ILK, milkman, MAN, man। और मिल्कमैन की फेमिनाइन इज मिल्क वूमेन। गुड। मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को तो नहीं, फेमिनाइन में बड़ा मजा आ रहा होगा ना, जल्दी जल्दी बता दूंगे। मिल्कमैन की क्या होगी फेमिनाइन? मिल्क तो वैसे वो हो गया, जैसे मैन की वुमेन होती है, ऐसे मिल्कमैन की मिल्क वुमेन। गुड। WOMAN। और इनकी टेल्स भी बनाएंगे, टेल्स का। Now last one is peacock। पीकॉक जो कुक बड़ी सी होती है ना, आपने देखी होगी, आप लोग पीकॉक होती है वो, इसको रोड ये है ना, टॉल बर्ड्स होती हैं। पीकॉक, पीहैन, P E A H E N। ज्यादातर आप लोगों ने इसको जू में देखा होगा पीकॉक को। इसकी नेक भी ना लॉन्ग होती है, और इसकी जो बीक होती है ना वो भी थोड़ी सी वैसी होती है पीकॉक की ना, थोड़ा वो पीकॉक। और ये पीहैन। ऑल ऑफ यू हैव डन नाउ। अच्छा, ये आज हम लोग सिर्फ कॉपी का वर्क नहीं करेंगे, आज हम बुक का वर्क भी करेंगे। सो टेक आउट योर इंग्लिश बुक। जेंडर्स हमने कंप्लीट कर दिए, पोएट, पोएटेस, एक्टर, एक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, डक, डक, किंग, क्वीन, अंकल, आंट, सर, मैडम, ही गॉट, शी गॉट, मिल्कमैन, मिल्क वुमैन, पीकॉक, पीहैन। अच्छा, all of you have done, all of you are done, so take out your English book। Today we work on English। हमारा जो on the bus chapter था, we have read on the bus। Have you remember? Yes, everyone read this chapter। और बहुत अच्छे से रीडिंग की थी। मेरे ख्याल से मेरी क्लास में कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसने सही इसमें रीडिंग ना की हो, थोड़ी सी मिस्टेक्स आई थी। And we have completed this chapter in copy but not a workbook, and copy but not book। बुक में हमने ये कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा ये वर्क, इसलिए अभी हम लोग आज हम लोग ये क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे, ये वर्बली हमने कर लिए थे। वर्कशीट्स की याद है आप लोग को? हैव यू रिमेम्बर? नो नो, ये हम लोग एक्सरसाइज करेंगे आज कंप्लीट, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग, ये तो आपको आता ही है ना, क्योंकि मैंने ये वर्क बुक्स में आपको कंप्लीट करवाई हुई है। हैव यू रिमेम्बर?
ये नेमिंग वर्ड्स ऑफ थिंग्स क्या आती हैं, जो थिंग्स होते हैं हमने डैश किए थे और सर्कल किए थे नेमिंग वर्ब ने पर्सन, पर्सन पे हमने सर्कल किए थे और थिंग्स पे हमने डैश किए थे। ये है, ये कंप्लीट है। अब आप ये देखिए, रीड द फॉलोइंग। आसिम हैज अ बास्केट एंड 2 बैग्स। इसमें क्या है नेमिंग थिंग्स? थिंग्स कौन कौन सी है? बास्केट एंड 2 बॉक्स, बैग्स, सॉरी बैग्स है, बैग्स पे और बास्केट पे हम अंडरलाइन में। ही इज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हो गया। ही इज थ्रोइंग अ स्टोन, ये क्या कर रहा है? थ्रो कर रहा है स्टोन को। स्टोन इज अ नेमिंग थिंग। द स्टोन इज हिटिंग अ ब्रांच, ब्रांच पे वो हिट किया, देखिए यहाँ। No mangoes are falling on the ground. No mangoes are falling. Yeah, look at this picture. क्या है? Falling in the ground. Mangoes उसने स्टोन मारा है एक ब्रांच पे, तो वो मैंगोस ट्री से नीचे आने लगी। ये सारे क्या हैं? आपके नेमिंग थिंग्स हैं, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे यही नेमिंग वर्ड्स, जो नेमिंग वर्ड्स हैं उन पे हम अंडरलाइन करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फाइंड नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कॉपी वर्क और बुक वर्क दोनों बहुत नेसेसरी आप लोगों के लिए, दोनों करने से ही एग्जाम में आएगा। और आप लोगों को पता नहीं, एक के बाद हमारा कभी भी पेपर्स हो जाएंगे, आ, आप हमारा रिविजन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमने अपना वर्क कंप्लीट जल्दी जल्दी करना है। सही है। बुक का भी वर्क करना है, ये नहीं कि बुक का वर्क नर्सरी, ये इसमें से भी पेपर में आएगा, ठीक है। अब नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नेमिंग वर्ड्स पे हम अंडरलाइन करेंगे। द ट्री इज नियर द हाउस, द इज नेमिंग वर्ड? नो, यस, नो, द इज नॉट अ नेमिंग वर्ड। ट्री इज अ नेमिंग वर्ड? यस, गुड, मुझे पता है ये हमने वर्क कर चुके हैं ना बेटा, इसलिए आप ये गलत कर ही नहीं सकते। हमने आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने उसमें किया था, इसका वर्क बुक में किया था। जो बच्चे एब्सेंट होंगे उनको तो याद नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं प्रेजेंट से, तो उन्होंने ये वर्क किया था। याद है ये हमारा वर्क किया था हमने? हमने नेमिंग वर्ड्स पे अंडरलाइन किया वो पेपर पे अंडरलाइन किया था, और नेमिंग नेमिंग ऑफ थिंग्स पे हमने क्या किया था? सर्कल किया था। और ये हमने बहुत अच्छे से समझा था, तो आप लोगों ने खुद से ये काम किया था, याद है। अब इसमें भी हम लोग नेमिंग वर्ड्स पे अंडरलाइन करेंगे। नाउ इज नॉट अ नेमिंग वर्ड, नियर इज नॉट अ नेमिंग वर्ड, द इज नॉट अ नेमिंग वर्ड, हाउस हाउस है। यस, गुड जॉब क्लास 1। Now the dog, dog is naming word. Naming words कौन कौन से होते हैं? जल्दी से बताइए, हरिया। Yes, name of person, place, things, animals। किसी भी एनिमल्स का वर्ड नेम हो तो वो क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। अब बताइए, डॉग एनिमल है? यस, डॉग इज अ एनिमल, is near the tree, tree is thing। Now the cat is on the branch. Cat is naming of animals. So it's a naming word. Is on the branch. Branch is a naming things. Good. अब where is the bird? और ये पिक्चर दी हुई, एक तरह से पिक्चर कॉम्पिटिशन की इन्होंने सेंटेंसेस में। आपके अभी तक तो हमने पिक्चर कॉम्पिटिशन करवाई ही नहीं है ना, क्योंकि आप क्लास 1 में अभी आपके रेगुलर क्लासेस के हो रहा, आप क्लासरूम में होगी, ऐसे आपको सेंटेंस क्लासरूम में खुद से बनाने होंगे, तो इसलिए इसको समझ समझ के पढ़िए। अब ये पिक्चर थी, द ट्री इज नियर द हाउस, लुक एट, द ट्री इज नियर द हाउस, द डॉग इज नियर द ट्री, डॉग इज नियर द tree, the cat is on the branch, the cat is on the branch, and where is the bird? Bird क्या कहती है? Bird is flying। Wow, now look at this sentence,
Which one is naming word? Where is the bird? Yes, bird is naming word. Good job. Now, class 1, read the word, say the sound aloud. Now, look at this word, class 1. She, sick, थी, धा, यानी she के वर्ड्स हैं dish, perish, wash. Now, ये add this to giving list, यानी इनमें हमने ऐड करने ये क्या है? ये तो आपकी डेली रूटीन में चेक भी होती है कि हम पहन के आए यानी पहन के आए। बताइए क्लास 1 बेस्ट। हाँ, ये फिश, दिस वन इज टूथ, और ये सेक। ये शायद आपका न्यू वर्ड हो, ये ना सेक है। इसमें कुछ है ना चीजें होती हैं और स्पाइंस वगैरह होते हैं और वो हम लोग है ना वो बन जाती है एक तरह से ना बनाते हैं इसमें। पहले के लोग इसमें पैसे रख वो रखते थे, कॉइंस वगैरह रखते थे। तो ये है सेक। ना फिश, फिश आएगा यहाँ FISH, फिश। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सेक। टूथ भी नहीं आएगा भाई, है ना भाई, ना वेस्ट आ सकता है, तो क्या आएगा? सेक, SAC के सेक। नाउ नंबर थर्ड वर्ड इज वेस्ट, VEST, वेस्ट। ना फोर्थ वर्ड इज क्या आ गया यहाँ? अच्छा, ये पता पड़ता हमने पढ़े ही नहीं। डिश, स्पेलिश, रीड विद मी, वॉश, फिश, लॉक, लिक, रेक, सेक। यानी ऐसे वर्ड आ रहे ना, नेस्ट, पीस, बेस्ट, वेस्ट, विद, स्मूथ, क्लॉथ और टूथ, TOOTH, truth. All of you have done this word. Now come to next exercise, e-learning activity. What are they saying? Talk about the picture, then fill in the speech bubbles. यानी हमने fill करने ये speech bubbles. So now class 1 on the bus we have learned about that the Mrs. Ari and the bus uh, going to the Rohor, and the bus is the bus is going fast, but now cow आ जाती है उनके रास्ते में, है ना। काव जब उनके रास्ते में आ जाती है तो फिर वो उसको मूव करने के लिए क्लैप करते हैं, शाउट करते हैं, यानी एवरीथिंग करते हैं, बट काव डोंट मूव। Sire is coming and she cut the grass. He cuts the grass and some grass, and he holds it near the cow's nose. वो क्या करता है? कट्स करता है ग्रास को और वो किसके? काव के नोज के करीब लेके जाता है। जब वो काव की नोज के करीब जाता है और वो उसको मूव करके लेके जाते जाता है, मूव करता है, और फिर वहां से वो कहते हैं वो सब हैप्पी हो जाते हैं। काव भी हैप्पी हो जाती है। काव क्यों हैप्पी होती है? क्योंकि उसको ग्रास मिल जाती है। और पीपल और कंडक्टर, बस, मिसिस, ये सब क्यों हैप्पी होते हैं? कि उनको उनका वे साफ मिल जाता है। वो फिर द्वारा अपने यानी ट्रेवल करने लगते हैं बस में। नाउ क्लास 1 यहाँ डायलॉग राइटिंग है। ये डायलॉग राइटिंग हमने करनी है। डायलॉग राइटिंग करेंगे, किस तरह करेंगे डायलॉग राइटिंग? डायलॉग राइटिंग होती है जो हम लोग जैसे मैं आपसे क्लास कह रही थी, यू डू फास्ट, डू फास्ट, डू फास्ट, या वेल डन, कम विद मी, या जाओ, यानी जो मैं डायरेक्टली हम लोग एक दूसरे से स्पीच करते हैं, जैसे आप लोग अपनी मम्मा से भी बोल रहे होंगे कुछ भी, तो वो क्या कहती है? हमारी डायरेक्ट राइटिंग होती है। डायरेक्ट हम लोग एक दूसरे के टॉक बात करने को हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट कहते हैं। अब हमने यहाँ लिखना है, ये जो मैंथ है ये क्या कह रहे हैं? ये क्या है? ये आपको क्या लगता है वो साइड से क्या कह रहे होंगे? व्हाट डिड ही से?
he say, I think he say, good, well done. Well done. Good job. पीछे गाय थैंकफुल हो रहे ना। और मिसेस अली क्या कह रही होंगी? She said, you are intelligent, an intelligent boy. अच्छा, ये आप लोग अपनी तरफ से भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैं तो आपको ऐसे ही बताने की ये सेंटेंस भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आना हो तो आप दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। गुड जॉब, वेल डन, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। तो साहिर आप वो क्या कहेंगे? साहिर क्या कहेंगे? थैंक्स। थैंक्स। अच्छा, और उसके बाद काओ क्या कहेगी? काओ काओ क्या कहेंगी? काओ कहेंगी, वाओ आई, वाओ, थैंक्स फॉर ग्रास, थैंक्स फॉर सम ग्रास। या ग्रास का लिख रहे हैं। आप लोग चाहें तो अपनी तरफ से ये कोई भी छोटे छोटे से सेंटेंसेस या बना सकते हैं। वेल डन, गुड जॉब, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, थैंक्स। उनका कम्प्लीमेंट करें, कहना जब आपको हमें कहते गुड जॉब, यू हैव डन गुड, तो आप लोग क्या कहते हैं? आप में थैंक्स। वाह। और ये तो सिर्फ थिंकिंग कर सकती है ना, ये तो कुछ कह ही नहीं सकती। काओ है, काओ स्पीक कर सकती है इन इंग्लिश और उर्दू? नो, वो तभी दान में वो कहेगी बो बो बो। तो वो सोच रही है कि वाह, थैंक्स फॉर ग्रास। नाउ क्लास वन, नाउ आप लोग यहाँ थैंक यू सो मच भी लिख सकते हैं। जैसे थैंक्स के बजाय आप लोग कभी कभी कहते हैं ना थैंक यू सो मच। थोड़े से गैप के बाद। सही है। वेल डन, गुड जॉब, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, थैंक यू सो मच, वाओ, थैंक्स फॉर ग्रास। नाउ ये ऑल ऑफ यू हैव डन। ये आप लोग अपने दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग ने ऐसे ही क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी है कि हमारे की ये कह सकते हैं, दूसरे भी सेंटेंस कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं, आई यानी आई कांट मूव द कार, आई मूव द अम्ब्रेला बट कांट मूव, ये कह सकते हैं बट आई डू। ये भी कह सकता है, साहिर इस तरह से बता सकता है। यानी अपने बारे में भी कह सकते हैं, दूसरों के बारे में भी कह सकते हैं। ये इनकी अपनी वो है, लेकिन ये क्रिएटिव राइटिंग में अगर आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा हो तो इस तरह से भी बना सकते हो। और आप लोगों के पास इससे अच्छे आइडियाज हो कि ये लोग क्या थिंकिंग कर रहे हैं और क्या एक दूसरे से बोल रहे हैं, तो आप लोग वो लिख सकते हैं और मुझे पिक्चर सेंड करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम। अब मंडे को हमारी होगी मैथ्स की और इंग्लिश की क्लास। सही है, तो इंग्लिश का वक्त थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए मंडे को उर्दू की बजाय हम लोग इंग्लिश की क्लास लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।